कांग्रेस पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंदौर में बड़ा आश्चर्यजनक घटनाक्रम हो रहा है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में कांग्रेस के विधायकों को ही नहीं बुलाया जा रहा। देखिए, बड़ा आश्चर्यजनक घटनाक्रम इस इंदौर जिले में हो रहा है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक जिसमें किसी भी दल का विधायक उस जिले का हो, वो प्रोटोकॉल है कि क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में वो सदस्य है। पिछली 7 बैठकों से आज तक एक बार भी कांग्रेस के विधायकों को ना संजय शुक्ला, ना विशाल पटेल, ना जीतू पटवारी, इनको क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में नहीं बुलावा आ रहा है। शायद कलेक्टर और कमिश्नर ये समझ गए हैं कि सारी विद्वता भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों में सारी विद्वता समाहित हो गई है। हमने अभी कमिश्नर को शिकायत की कि ये किस तरीके से मैनेजमेंट चल रहा है। क्या मुख्यमंत्री ने बोल रखा है क्या कि कांग्रेस के विधायकों को किसी भी जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में नहीं बुला। आज इंदौर में 2 दिन आप किराने की दुकान खोल रहे हो, चंद घंटों के लिए खोल रहे हो, इतनी भीड़ उमड़ रही है। हमने सुझाव दिया कि क्या इतनी बुद्धि भी नहीं है कि जब दूध के लिए हम जो समय सुबह का दे रहे हैं, उतने समय में किराने की दुकान को भी आप रोज समय दे दीजिए। भाई, दूध खरीदने तो आदमी निकल ही रहा है ना, आप उसी समय किराने की दुकान खोलिए तो ये कोरोना का संक्रमण तो कम से कम रुकेगा, इतनी भीड़ नहीं आएगी। बोले साहब 2 तरह के मत आए, ये आए। मैंने भैया बहुत ज़्यादा कष्ट है बीजेपी वालों को, तो मैंने इतनी छूट दे दो कि चलो सिर्फ महिलाएं निकलेंगी किराना खरीदने। उन्होंने कहा एसपी और आईजी डीआईजी बोल रहे थे कि किराना खरीदने के नाम पे लोग चाहे जिस समय निकल आते। मैंने भैया दूध के टाइम को निर्धारित कर दो किराने की दुकान में उस समय, वो बहुत ज़्यादा आपको कष्ट है, आपकी पुलिस संभाल नहीं पा रही, तो महिलाओं को अधिक रहता, हर घर की महिला खरीदने जाए तो भीड़ नहीं उमड़ेगी। मैंने कई बात। एक अभी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे, शायद कंगली सरकार है शिवराज की, कि लॉकडाउन इतने लंबे समय चल रहा है, वो रोज जो कुआं खोदता है पानी पीता, वो गरीब परिवार, बड़ी बड़ी बस्तियां हैं इंदौर में मजदूरों की, उन्हें राशन देने की, उन्हें बना हुआ खाना देने की, पैकेट देने की, उसमें कहीं किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं करके सीधे जो प्रशासन शासन बनवा रहा है उसमें बीजेपी का ठप्पा लगा के भारतीय जनता पार्टी। अरे शर्म करो शिवराज चौहान, भाजपा के लोगों, इसमें भी गरीब में भी कांग्रेस बीजेपी कर रहे हो। तो ये हमने अभी बात की है। कमिश्नर चापलूस अधिकारी जीतते हैं ना, मैं सबका बोलता हूँ, कमिश्नर कलेक्टर से लेके जितना है, ये बीजेपी की चापलूसी कर रहा है। भाई देखिए ना, कांग्रेस के नए आदमी को बुलाना क्या कि आप पत्रकार हो, आप पूछो, बता भाई पुस्तिका कमिश्नर है, अपनी शक्ति पहचानी है, आप फोन खड़खड़ाइए। अभी तहसीलदार का मामला निकला देपालपुर के बजरंग बहादुर नाम तो लोगों की रक्षा के लिए होता है, पर इस बजरंग बहादुर ने राक्षस जैसा काम किया। पूरे देश की मीडिया में, नेशनल मीडिया में दिखाया, लात मारते हुए आप लोगों ने दिखाया अपनी चैनल में। अरे ऐसे आदमी को सस्पेंड नहीं कर रहा हो तो कैसा प्रशासन है? ये ढुलमुल प्रशासन से हमारे जिले की जनता थोड़ी सुख भोग पाएगी। एक हमारे विधायक विशाल पटेल ने अभी एक विशेष हॉस्पिटल के लिए, इनके एक मित्र हैं विदेश में, उन सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के लिए कि भाई वो एनजीओ 1 करोड़ का प्लांट विशेष हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का 100 बेड के लिए लगाना चाहते हैं, और लगाने के बाद आपको समर्पित कर देंगे। 4 दिन से कलेक्टर और ये जो हमारा प्रभारी मंत्री तुलसीराम काका, इन लोगों ने 4 दिन से परमिशन दी नहीं, वो दिल्ली को दे दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। अभी विशाल पटेल ने कहा कि बेटमा में एक एनजीओ है, बेटमा हॉस्पिटल में वो ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाहता है ऑक्सीजन का, अभी तक उसको परमिशन नहीं दी। क्यों नहीं परमिशन दी? हमने कमिश्नर को कहा आप अपनी ताकत पहचानो, इनको फटाफट फोन। देखिए, मैं तो यही कह रहा हूँ, खटाखट फोन जाना है जी, हम लोग उसमें के नेता हैं। हमारे क्षेत्र का कोई फोन आया, 2 फोन हाथ में रहते हैं, दूसरे फोन से तत्काल अधिकारी को फोन जाता है, ये मेरे क्षेत्र का ये काम है, तत्काल
करिए, उसको सुना भी देते हैं। तो काम करना है तो 1 सेकंड में लगता है। देखिए, मैंने कहा कि चापलूसी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, समय के बदलाव के हाट पहचान नहीं पा रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है कि इस जिले की, संभाग की जनता की हमें रक्षा करना है, तो अपनी ताकत का इस्तेमाल उन गरीब बेसहारा लोगों के लिए करना पड़ेगा जिन्हें बेड नहीं मिल रहा है, जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जिन्हें खाने के लिए राशन नहीं मिल रहा है। क्या कमिश्नर अब बुलाएंगे क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में? हमने बोल दिया, मैंने मत बोला इंदौर की जनता को। हम तो बार बार बोल रहे हैं कि देखो भैया, ये भेदभाव कर रहे हैं शिवराज से लेके नीचे के लोग तक, कि क्राइसिस मैनेजमेंट में एक विधायक का अधिकार है, वो चाहे कांग्रेस का चाहे बीजेपी किसी दल का हो, वो उस क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी का मेंबर है। आप जानबूझ करके नहीं बुला रहे हो उन शंकर लालवानी पोस्टमैन, उन्हें तुलसी सिलावट जिन्हें ABCD आती नहीं स्वास्थ्य की, उनको ऐसे लोग, और जो लोग नहीं है कमेटी में बात, जैसे कैलाश विजयवर्गीय की पात्र नहीं, वो कैसे बैठा? RSS का एक व्यक्ति बैठा था, वो कैसे बैठा? पूर्व विधायक कैसे बैठे? हारे हुए। तो ये इस तरीके से कर रहे हैं। हम तो इंदौर की जनता को बता रहे हैं कि हमारी अच्छी राय नहीं मान रहे हैं ये लोग और अपने मन से चला रहे हैं, जिसका परिणाम हो रहा है। कभी डॉक्टर हड़ताल करते हैं, अभी एक हड़ताल करने वाले कौन है, वो ग्राम सेवक वगैरह, पंचायत सचिव हड़ताल करने वाले, उन्हें पिछले साल कोरोना वॉरियर का दर्जा दिया गया था, अभी उनको छीन लिया, वो हड़ताल करने वाले। अरे जो आदमी फील्ड में काम कर रहा है उसे न्यायपूर्वक उसका स्थान दीजिए।